तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एनुअल एग्ज़ाम 2024-25 मॉर्निंग शिफ्ट पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को इससे पहले 2024 का अपलोड कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट जितने पेपर आपके हुए हैं मॉर्निंग इवनिंग के ऑल सब्जेक्ट आंसर अपलोड हैं। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके आप देख सकते हो, अपने स्कोर चेक कर सकते हो। तो कर लेना, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। दोनों शिफ्ट वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखो सॉल्यूशन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, -10 का योज्य प्रतिलोम होगा। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 इज। तो केवल निशान बदलता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट वाले एग्जाम्पल मान लो -5 है तो क्या हो जाएगा +5। अगर मान लो +15 है तो क्या हो जाएगा -15। ये चीज़ ध्यान में रखना। निशान अगर फ्रैक्शन में हो तब भी ध्यान रखना। 2/5 है तो -2/5 हो जाएगा। अगर 4/6 माइनस में है तो प्लस में 4/6 हो जाएगा। तो इवनिंग शिफ्ट वाले ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। अगला, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हों तो उनके मान का जोड़ होता है। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर सप्लीमेंट्री की बात करते तो 180 होता, तो कितना होगा 90 डिग्री। ये चीज़ ध्यान में रखना, बी ऑप्शन हो गया। अगला, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी कहलाती है। द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स। तो देखो ध्यान से, इस प्रकार से ये जो चारों तरफ वृत्ताकार क्षेत्र हुआ ये क्या बनेगा, ये बनता है परिधि, यानी कि सरकमफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन था, ठीक है। अगला, एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, तो कितनी होती हैं 4, डी था। अगला, 0.003 इंटू 0.2 बराबर है, यानी कि ये किसके इक्वल है। तो कुछ नहीं करना था, बस आपको ऐसे लिखना 0.003 नीचे 0.2 मल्टीप्लाई करना था, और लास्ट में आपको 1 2 3 4 डिजिट बाद पॉइंट लगाना था, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाता आपका, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता, ठीक है। ध्यान रखना। आगे देखो, दो कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं यदि वे दोनों, टू एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, क्या हो, समकोण हो, यानी कि राइट एंगल, ठीक है। तभी तो समपूरक होंगे, क्योंकि 90-90 मिलाकर 180 होगा, और समपूरक का मतलब कितना होता है 180 होना चाहिए। और समकोण, समकोण क्या होता है, समकोण होता है 90 का, ठीक है ना। तो दो प्लस होंगे तभी तो कितना होगा 180 के, क्योंकि जो संपूरक होगा यानी कि सप्लीमेंट्री, उसकी वैल्यू निकलेगी 180। अगला, ये किसके इक्वल था, तो इसको देखो ध्यान से। इसका सॉल्यूशन देखो, 3 सही 7/100 था, ठीक है। सातवां, तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 100 को 3 से गुणा करो, 300, ऊपर वाला नंबर प्लस हो जाता है, कितना हो जाएगा 307/100। अब नीचे वाला नंबर बाहर लिख लो, ऊपर वाला अंदर, करना है भाग। 100 का पहाड़ा 307 में कितनी बार जाएगा, 3 बार साफ साफ जाएगा, कितना आएगा 300, घटाने पर 7 आएगा। अब 100 के पहाड़े में 7 नहीं आता तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा 70 हो जाएगा। अभी भी नहीं आएगा तो 1 0 और बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ेगा। अभी हो गया 700, तो 100 के टेबल में 707 पे आएगा, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, यानी कि 3.07 आंसर आता। ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाता, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। प्रतिशत निकालना था, परसेंट फॉर्म, ठीक है। कितना था 0.02, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दशमलव कितने अंक पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो क्या हम करेंगे, नीचे 100 से करेंगे भाग, तो पॉइंट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बराबर 2/100 हो जाएगा, पॉइंट हट चुका है, ठीक है ना, डिवाइड करने पर।
अब परसेंट के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, तो 100 से फिर से मल्टीप्लाई होगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 2, तो 2% आंसर आ जाता है। बी ऑप्शन राइट हो गया। अगला, दो ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ होगा, सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज, तो ऑलवेज नेगेटिव, सदैव ऋणात्मक आता है। कैसे, देखो ध्यान से, दो ऋणात्मक, मान लो 3 प्लस -5, अब इनका प्लस करेंगे तो ये -3, ये प्लस -5, अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 8 आता, निशान इसका लग जाता, तो ये हमेशा किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, यानी कि ऋणात्मक आएगा, ठीक है ना। तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। अगला, ए नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर इट विल बी, संख्याओं m तथा n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ी जाती है, इसके लिए बीजीय व्यंजक। तो ध्यान से देखो, 10, ऐसा क्वेश्चन आपसे भी करेंगे, कह रहा है कि m तथा n के गुणनफल में, तो गुणनफल का मतलब m गुणे n, गुणनफल में 3 गुने में, अब इसके और 3 गुने में, 3 से और मल्टीप्लाई करो, संख्या 5 जोड़ी जाती है, इसमें 5 और जोड़ी जा रही है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 3mn + 5, यही बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाता है सी वाला, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा करना है। अगला, -2 का होल क्यूब, यानी इसकी वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो कैसे सोल्व करते हैं। -2 को आपको 3 टाइम करना है मल्टीप्लाई, इस प्रकार लिख कर, ठीक है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाता, -8 आ जाता, ठीक है। तो ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा ए वाला। अगला, एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति का क्रम होगा, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना 3। अगला देखो, among two supplementary angles the measure of the larger angle is 45 degree more than the measure of smaller angle, find the measure of angles। दो संपूरक कोणों में, संपूरक की बात कर रहा है, बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है, कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आपसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान समझो। अब ध्यान से देखो आंसर नंबर 2, ठीक है। दो संपूरक कोण है, अगर एक x मानेंगे तो दूसरा 44 अधिक है, यानी x + 44 हो जाएगा, और हमको पता है कि दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, संपूरक कोण की वैल्यू कितनी होती है, 180, तो यानी कि x + 44 दोनों को मिलाकर किसके बराबर जाएगा, 180 के। क्यों, क्योंकि संपूरक कोण है, ठीक है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल है। तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, ध्यान रखना, प्रश्नानुसार, ठीक है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x 2x हो गया प्लस 44 बराबर 180 के, तो 2x बराबर 44 इधर आएगा, 180 - 44 हो जाएगा, 2x बराबर 180 में से 44 घटा दो तो कितना मिलेगा आपको, 136। तो x बराबर 136 बटे में जाएगा 2, डिवाइड करो, 2 × 12 2 × 16, कितना आ गया 68। तो x का मान आ गया 68, ये पहला एंगल हो गया, और दूसरा है x + 44, तो x + 44, x पर x की वैल्यू 68 + 44 कितना मिल जाएगा, 8 4 12 2 6 4 10 1 11, 112, और दोनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ये हो जाएंगे दोनों एंगल, ठीक है ना, 68 एंड 112, और दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 180, ठीक है। अगला देखो, 3/7 के समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 6 हो, हर नहीं अंश यहाँ पर लिख लेना। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/7 विद न्यूमरेटर 6, यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर अंश कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या, देखो ध्यान से, 3 में 3/7, तो कहने का मतलब यहाँ पर अंश 6 है, अंश ऊपर होता है और नीचे पता करना है कितना आएगा। तो सबसे पहले तो हम
इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, तो पता है 2 से करेंगे, तो नीचे भी 2 से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा इधर, 3 को 2 से किया 6, 7 को 2 से किया 14, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ध्यान से क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। एक्सप्रेस 405 एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, तो इसका निकालना था एलसीएम, ठीक है। देखो 405 इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम के लिए नंबर ध्यान रखना 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, इन्हीं नंबर से कट करना होता है। तो सबसे पहले 405 2 से नहीं कट होगा, 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3 बचा 1, 10, 3 93, 1 3 5 15, 135 है। फिर 3 से कट होगा, 3 चौक 12, 1 3 5 15, फिर 3 से कट होगा, 3 एकम 3 1 15, 3 5 15, फिर 3 से कट होगा आएगा 5, फिर ये डायरेक्ट कट होगा 5 से, क्योंकि 5 में 5 का पहाड़ा आएगा। तो 405 बराबर फैक्टर क्या है इसके, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 5 एक बार है, 3 कितनी बार है, 4 बार, इसकी पावर 4 लिख दिया, 5 कितनी बार है, एक बार, ऐसे लिख दिया, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी क्वेश्चन देख लो ध्यान से। हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये भी समझ लो ध्यान से। पुट करने वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, आंसर 7, ठीक है। इवनिंग वाले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। 5n² + 5n-2, n इक्वल टू क्या रखना है, -2, तो 5 रखा, n पर -2 रखकर स्क्वायर किया, +5 n पर रखेंगे -2, फिर लास्ट में -2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 5 2 2 जा 4, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10 -2, ये आ जाएगा 20 -10 -2, ये आ जाएगा 20, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 12, 20 में से 12 जाएगा, कितना आएगा 8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, मिलना है आपको भी ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको भी। एक्स वाई की वैल्यू निकालना था, तो देखो ये है लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो y + 110 बराबर किसके जाता है, 180 के। रीजन लिखो लीनियर पेयर, हिंदी में लिखो रैखिक युग्म, ठीक है। कौन सा आंसर है, 8वां है, ठीक है। तो y बराबर 180, नंबर इधर आएगा 110 हो जाएगा, तो आ जाएगा 70, y आ गया। अब x के लिए देखो त्रिभुज पर आ जाओ, 3 एंगल में से 2 का पता होना चाहिए, तो y का पता चल गया, तो हम लिखेंगे x + y + 50, x y 50 बराबर कितने का जाएगा, 180 के। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यहाँ रीजन साइड में लिख देना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, प्रॉपर्टी इंग्लिश में, ठीक है। तो x पर x, y पर हम रख सकते हैं कितना, y आपका 70 आया है, 70 + 50 बराबर 180 के। x प्लस इन दोनों को जोड़ो तो 120 हो जाएगा, बराबर 180 के। तो x बराबर 180, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, घटाओगे तो कितना आएगा 60, x आ गया 70, सॉरी x आ गया 60, y आ गया 70, ठीक है। क्लियर है, आंसर नंबर 8 भी हो गया। अगला देखो, a का मान निकालना है, तो यहाँ पर ठीक है a की वैल्यू निकालना है, तो ध्यान से देखो, ये है कर्ण, ये है लंब, ये है आधार, ठीक है। तो यानी कि P परपेंडिकुलर बेस और H, इन तीनों में से हमको बेस निकालना है। डायरेक्ट बेस वाला फॉर्मूला लगा दो, और वाला देखो, तो आधार बराबर होता है रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि आधार यानी बेस बराबर इंग्लिश में लिखना था h का स्क्वायर माइनस लंब यानी p का स्क्वायर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर वैल्यू रखो h कितना है, यहाँ पर कर्ण कितना है 15, 15 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करते 15 को 15 से 225 आता, माइनस 12 को 12 से करते 144 आता, घटाओ 5 में से 4 जाएगा 1 और 12
12 में से 4 जाएगा 8, ठीक है। 81 आ गया, इसका वर्गमूल कितना 9 गुणे 9 यानी 9 निकलेगा, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर मीटर, यही आ गया आंसर, ठीक है। आपसे बेस पूछ सकते हैं, लंब या कर्ण, तीनों में से कुछ न कुछ पूछेंगे, ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो फॉर्मूले भी तैयार कर लेना, ठीक है। तो टोटल इतना ही है, ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ए पर 5 रखना, बी पर -3 यहाँ पर, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सबसे पहले कंप्लीट क्वेश्चन देख लो यहाँ से, फिर कंप्लीट आंसर की पूरे पेपर की इसी वीडियो में अंत में शो कर देंगे। कंप्लीट देखकर प्रैक्टिस कर लेना पूरे पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, फिर कंप्लीट पेपर की आंसर की देखना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी ज़रूर करेंगे, ध्यान रखना, डेटा बेस्ड, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखो कंप्लीट पेपर की आंसर की, ठीक है, सॉल्यूशन देखो। तो बच्चों अब ध्यान से देख लो इस पेपर का आंसर कंप्लीट, ठीक है। 2024-25 का है, मॉर्निंग शिफ्ट का। इसी प्रकार सभी पेपर के आंसर अपलोड हैं, कमेंट को देख लेना, ओके। ध्यान से देखो, जैसे कि फर्स्ट में ए था, फर्स्ट के फर्स्ट में, सेकंड में भी, थर्ड में सी, इसी प्रकार देखते चलो। सेक्शन बी से देखो, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5, आंसर 6, और का आंसर 7। सेक्शन से स्टार्ट हो गया आंसर 8, और का आंसर आंसर 9, आंसर 10, आंसर 11, आंसर 12 का फर्स्ट, सेकंड, 12 में और का आंसर, आंसर 13 का फर्स्ट, सेकंड, 13 में और का आंसर, फर्स्ट, सेकंड, सेक्शन ई, आंसर 14 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और का आंसर, आंसर 15 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और का आंसर, आंसर 16 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और का आंसर, टोटल ही कंप्लीट हुआ, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसी प्रकार सभी पेपर के आंसर अपलोड हैं, जो हो गए हैं उनके भी आंसर चेक कर लेना, ठीक है। कमेंट को चेक कर लेना, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, ओके।